वनडे, पाकिस्तान को डिकवर्थ लेविस मेथड के जरिए न्यूजीलैंड से शिकस्त। कीवी पेसर टिम साउथी भी फखर जमान की सलाहियतों के मुख्तरफ हो गए। अंडर 19 क्रिकेट, दूसरा वनडे बारिश की नजर, सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सोहा चौधरी और मैं हूं दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और साथ ही साथ आपको मिलवाएंगे हमारे स्पेशल गेस्ट से। आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं आर्मी रिकॉर्ड्स याफ्ता फरहान अयूब से। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र। क्या हाल है आपके फरहान? अल्लाह पाक का शुक्र। सबसे पहले तो ये बताएं कि फरहान, आपने कौन कौन से रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं? मैंने अब तक 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, 2 यूके के मार्शल आर्ट से रिलेटेड रिकॉर्ड थे वो ब्रेक किए हैं, और 2 जापान के आप कह सकते हैं कि वो चैलेंजिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड थे वो मैंने ब्रेक किए अब तक। टोटल अब तक 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट मेरे पास मौजूद हैं। तो आपने किस ईयर्स में ये रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं? मैंने एक तो किया पंजाब यूथ फेस्टिवल 2014 में, उसके बाद गवर्नमेंट ने 3 साल सपोर्ट नहीं किया, तो 2017 में अपने बलबूते पे अपने पैसे खुद जमा करके जो है वो 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड और ब्रेक किए हैं अभी। तो कैसे आपको ये शौक पैदा हुआ मार्शल आर्ट्स का? शौक बचपन से 7 साल की एज से जो ना मैं टीम वर्क की जो गेमें थी उनके सख्त एक तरह खिलाफ था। मैं कहता था इंडिविजुअली इंसान कुछ करे, तो मैंने फिर इंडिविजुअली स्पोर्ट में मार्शल आर्ट को सबसे बेहतर पाया। इस तरह 7 साल की एज से खुद से बिना किसी उस्ताद के एकेडमी के मैंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया, तो वहाँ से मेरा शौक हुआ। कितना टाइम हो गया आपको कि आप ये रिकॉर्ड्स के लिए काम कर रहे हैं? किस एज से आपने स्टार्ट किया था? रिकॉर्ड्स के लिए तो अभी मैं 2014 से शुरू किया है, लेकिन मार्शल आर्ट्स मैं 7 साल की एज से कर रहा हूँ। हमारे साथ फरहान मौजूद रहेंगे, लेकिन हम अब आपको दौरे न्यूजीलैंड के हवाले से भी स्टोरी शामिल करते हैं कि पहला वनडे मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया। पहला वनडे पाकिस्तान को डिकवर्थ लेविस मेथड के जरिए न्यूजीलैंड से शिकस्त हो गई है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मबैन खेले गए पहले वनडे में कीवीज ने पाकिस्तान को डिकवर्थ लेविस मेथड के तहत 61 रन से शिकस्त दे दी है। मैच के आगाज पर पाकिस्तान ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग की दावत दी थी, जिस पर कीवीज ने पाकिस्तान को 316 रन का हदफ दिया था, जिसके जवाब में ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार नजर आई और कीवीज बॉलर्स के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों के हाथ पांव फूल गए। पाकिस्तान की टीम 6 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 166 रन बना सकी थी, लेकिन बारिश के बायस मैच को रोक दिया गया। डिकवर्थ लेविस मेथड के जोर से न्यूजीलैंड पाकिस्तान से आगे था और बारिश के बायस मुकर्रर वक्त पर मैच शुरू न होने की वजह से न्यूजीलैंड को फतह करार दे दिया गया। न्यूजीलैंड की अगर इनिंग्स की हम बात करें तो न्यूजीलैंड ने धुआंधार बैटिंग करते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 315 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 316 रन का हदफ दिया था। कीवी ओपनर्स के सामने पाकिस्तानी बॉलर्स का नाकाम नजर आए। कॉलन मिनरू ने 5 चौके और 2 छक्के लगाकर 58 रन बनाए। मार्टिन गुप्टिल ने 48 रन जोड़े। मार्क निकोलस ने भी निस्फ सेंचुरी बनाई, जबकि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने शानदार 115 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से हसन अली ने 3, जबकि मोहम्मद आमिर, फखर जमान, रुमान रईस और फहीम अशरफ ने न्यूजीलैंड के एक खिलाड़ी को आउट किया। अगर पाकिस्तान की इनिंग्स की बात करें तो पाकिस्तान ने बैटिंग का आगाज किया और सिर्फ 6 रन पर तमाम पूरी टीम को अजहर अली ने 6 रन पर टॉम साउथी को अजहर अली ने आउट कर दिया। 7 रन के मजमूई स्कोर पर टॉम साउथी ने बाबर आजम को भी पवेलियन की राह दिखाई, जबकि ट्रेनिंग बोल्ट ने मोहम्मद हफीज को आउट किया। इस हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान की चौथी विकेट 37 रन पर गिरी, जब शुएब मलिक सिर्फ 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की 5वीं विकेट 57 रन पर गिरी, जब कप्तान सरफराज अहमद 8 रन बनाकर आउट हो गए। 132 रन पर मजमूई स्कोर पर पाकिस्तान के शादाब खान पवेलियन लौट गए और उन्होंने 28 रन बनाए। 166 रन के मजमूई स्कोर पर पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे कि अचानक बारिश की वजह से मैच रोकना पड़ा, जिसके बाद डिकवर्थ लेविस मेथड के तहत न्यूजीलैंड की फतह का ऐलान कर दिया गया। इससे कबल न्यूजीलैंड की बैटिंग के दौरान इंतहाई तेज हवा की वजह से बेल्स की बार बार गिरने के बाद अंपायर्स ने विकेट पर बेल्स के बगैर खेल जारी रखने का फैसला किया था। ताहम 28 ओवर्स के बाद बेल्स की वापसी हो गई थी। अगर हम टीमों की बात करें जो इस मैच में टीम थी, पाकिस्तान की टीम जिन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी उसमें सरफराज अहमद, अजहर अली, फखर जमान, बाबर आजम, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज, फहीम अशरफ, शादाब खान, मोहम्मद आमिर, हसन अली और रोमान रईस शामिल थे। जबकि न्यूजीलैंड की टीम जिन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी उनमें केन विलियमसन, मार्टिन गुप्टिल, कॉलन मेनरू, रॉस टेलर, टॉम लिथ, बेनवी निकोलस, डॉर्सल मिचेल और इसके साथ ट्रेनिंग बोल्ट भी टीम का हिस्सा थे।
इसी के साथ वापस फरहान के साथ आते हैं, जो कि हमारे आज के प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट हैं। इनसे मज़ीद इनके बारे में जानेंगे। फरहान, हमें ये बताएं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का स्टूडेंट हूँ, जहाँ पर टैलेंट बेस पे मेरी 100% स्कॉलरशिप फ़ीस है। मतलब फ़ीस मुझे कोई नहीं वहाँ देनी पड़ी, उन्होंने मेरे लिए रियायत की यूसीपी ने। और उसके साथ साथ वहाँ पर हमारे स्कूल ऑफ मीडिया के जो हैं वो डीन डॉक्टर शेख मोगिसुद्दीन शेख, वो भी मुझे प्रमोट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो इसके लिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ इस मौके पे। आपको तो बहुत बेनिफिट मिल रहा है इसलिए? बेनिफिट यूनिवर्सिटी की तरफ से तो हाँ बिल्कुल मिल रहा है, मैं मानता हूँ वो एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन जिनको बेनिफिट देना चाहिए गवर्नमेंट को, वो अभी तक कुछ नहीं कर रहे। फरहान, अगर अभी जैसे हमने क्रिकेट की बात की है, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको क्रिकेट का कितना शौक है? क्रिकेट देखने का मुझे बहुत शौक है, कोई मैच हो मैं रात जाकर भी देख लूँगा। PSL मेरा फेवरेट होता है, T20 और वर्ल्ड कप तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो क्रिकेट का मुझे शौक बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरी अपील भी है गवर्नमेंट से कि क्रिकेट के ऊपर आप अखराजात कर रहे हैं, साथ दूसरी स्पोर्ट्स की तरफ भी तवज्जो दी जाए। तो फरहान, जब आपने रिकॉर्ड बनाए आपको कितनी खुशी मिली? आपके पेरेंट्स कितने खुश हुए आप पे? हमारी वालदा इस तरह की है कि वो 1-2 मेरे रिकॉर्ड से सेटिस्फाई नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपने अभी 4 बनाए, ये 14 हों, उससे ज़्यादा बढ़े। तो खुशी तो है, लेकिन अभी भी आगे की फिक्र है कि आगे और काम अभी करना है। तो हमेशा इंसान जब स्ट्रेस में रहता है तो कामयाब होता है। अगर हम मार्शल आर्ट्स की बात करें तो मार्शल आर्ट्स में आपके कोई उस्ताद थे जिनसे आपने सीखा हो? मार्शल आर्ट्स में नहीं, पाकिस्तान पूरी वर्ल्ड में कोई क्लेम नहीं कर सकता कि कोई मेरा टीचर है। मैंने 7 साल के से खुद से किया। हाँ, मैंने फिलोसफीज पढ़ी है, ब्रूस ली, मोहम्मद अली, माइक टाइसन की। इनकी फिलोसफी से मैं इंस्पायर हूँ और उसको लेके मैं चला अपने मार्शल आर्ट्स को। हम फरहान से बात करते रहेंगे, लेकिन अगली टॉप स्टोरी की जाने बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स की जो नेक्स्ट स्टोरी है उसको शामिल करते हैं। अगली टॉप स्टोरी की जाने बढ़ते हैं और बात करते हैं टिम साउथी की। टिम साउथी भी फ़खर ज़मान की सलाहियतों के मोतरफ। कीवी पेसर टिम साउथी भी फ़खर ज़मान की सलाहियतों के मोतरफ हो गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हीरो फ़खर ज़मान ने करियर का आगाज़ ही ICC इवेंट में करते हुए दुनिया भर में अपनी डाक बिठाई। ओपनर ने अब तक 44 की ओर से 400 रन जोड़े हैं। इस हवाले से बातचीत करते हुए टिम साउथी ने कहा कि फ़खर ज़मान एक शानदार खिलाड़ी नज़र आते हैं। वो बॉलर्स पर हावी होना पसंद करते हैं। जारहाना मिजाज की वजह से उनकी बैटिंग देखना एक दिलचस्प तजुर्बा होता है। ताहम ओपनर ने करियर का अच्छा आगाज़ करते हुए चंद बेहतरीन इनिंग्स खेली हैं, लेकिन कभी न्यूजीलैंड का दौरा नहीं किया। टिम साउथी ने कहा कि इस बार उनके लिए कतई मुख्तलिफ चैलेंज होगा। हम होम कंडीशन का रिकॉर्ड ख़राब करने की कोशिश नहीं करेंगे, ताहम मेहमान बॉलर्स भी तसलसल के साथ अच्छी तरह कारकर्दगी दिखा रहे हैं। तजर्बाकार कीवी पेसर ने कहा कि पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन अब कई हथियारों से मेज़ीन है। हसन अली और दीगर बॉलर्स इंग्लैंड समेत मुख्तलिफ कंडीशन में तसलसल के साथ अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। टीम साउथी ने अजहर अली, बाबर आजम, मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बैटिंग लाइन वेस्ट इंडीज़ की तरह इंतहाई जारहाना मिजाज की तो नहीं है, लेकिन कई बैट्समैन लंबी इनिंग्स खेलते हुए हरीफ बॉलर्स की कमजोरियों का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अजहर अली और बाबर आजम ज़ाहिरी बड़े नामों में शुमार नहीं किए जाते, लेकिन अच्छे रिकॉर्ड्स का एतमाद लिए मैदान में उतरेंगे। टीम साउथी की अगर हम बात करें तो उन्होंने जिस तरह से फ़खर ज़मान के बारे में कहा है, तो फ़खर ज़मान ने प्रैक्टिस मैच में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्म की थी और सेंचुरी अपने नाम की थी। बिल्कुल, अगर इनकी मजीद बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि कीवीज़ को होम कंडीशन का फ़ायदा ज़रूर हासिल है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की फ़ातह से पुरएतमाद और मुतवाज़न स्क्वाड के खिलाफ फतूहात के लिए बॉलर्स को खसूसी प्लान लेकर मैदान में उतरना होगा। वापस फरहान की तरफ आते हैं और फरहान से बात करते हैं। फरहान, आप मुझे ये बताएं कि अब आपका फ्यूचर के हवाले से क्या प्लान था? फ्यूचर में और वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम करने, फरवरी के आखिर तक कोशिश है कि 6-7 वर्ल्ड रिकॉर्ड और ब्रेक किए जाएं। अब कोशिश है, लेकिन स्पोर्ट होगी तो ही होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा पूरी कि कुछ भी करके जो ना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ब्रेक करूँ, पाकिस्तान के नाम करूँ इंशाल्लाह। कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आप मजीद आगे ब्रेक करना चाहते हैं? इसी प्रोसीजर को लेके चलेंगे? डिफरेंट कैटेगरीज के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होंगे, इसमें कई कैटेगरीज हैं। मार्शल आर्ट से रिलेटेड भी होंगे, एक्सरसाइज से रिलेटेड, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज के 5 से 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड होंगे टोटल। तो कब तक आप ये रिकॉर्ड्स अपने नाम करने वाले हैं? ये फरवरी के आखिर तक होंगे। कोशिश मेरी ये है कि अगर इसके, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स से मेरी अपील है कि वो मुझे सपोर्ट करें, जो कि नहीं कर रहे पिछले काफ़ी अर्से से। उनसे मेरी अपील है कि वो सपोर्ट करें। अगर सपोर्ट करें तो कल ही हो सकते हैं रिकॉर्ड। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया में जो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उसमें आपका सबसे फेवरेट कौन सा? ब्रूस ली मेरा सबसे फेवरेट है, ब्रूस ली और मोहम्मद अली। और अगर हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम देखें तो उनमें? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में मौजूदा में मुझे कोई पसंद नहीं है, लेकिन इमरान खान जो हैं वो जब क्रिकेट खेलते थे तो सिर्फ इमरान खान जो है एज ए क्रिकेटर ओनली, नॉट अ पॉलिटिशियन, एज ए क्रिकेटर मुझे वो पसंद है बस।
जी हमारे साथ फरहान मौजूद थे जिनसे हम बात कर रहे हैं, मार्शल आर्ट्स के प्लेयर हैं, उन्होंने रिकॉर्ड्स अपने नाम किए और वो मजीद रिकॉर्ड्स भी अपने नाम करना चाहते हैं। हम इनसे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम अपनी टॉप स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अंडर 19 क्रिकेट दूसरा वनडे बारिश की नज़र हो गया, सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की अंडर 19 टीमों के दरमियान क्राइस्टचर्च में शेड्यूल दूसरा वनडे मैच की बारिश की नज़र हो गया, जबकि ग्रीन शर्ट्स ने सीरीज 1-0 से जीत ली है। गुज़िश्ता रोज़ मौसम मुसलसल ख़राब रहने के बाद बिलाखिर एम्पायर्स ने मैच को बेनतीजा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। याद रहे कि पहले मैच में मेहमान टीम 5 विकेट से सुरखरू हुई थी। पाकिस्तान को अब वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस में तैयारियों की जांच का मौका मिलेगा। वाज़ेह रहे कि ग्रीन शर्ट्स 8 जनवरी को पहला प्रैक्टिस मैच खेलेंगे, जबकि मेगा इवेंट का आगाज़ 13 जनवरी को होगा। जी तो हमारे साथ फरहान मौजूद थे। सबसे पहले तो हम फरहान आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमें इतना टाइम दिया। ऐसे नौजवान हमारे मुल्क का फ़ख्र हैं जो दुनिया में हमारा नाम रोशन करते हैं। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.com। अल्लाह हाफिज़।